अभी व्हाट आर द मैसेजेस फ्रॉम लॉर्ड श्री हरि कृष्ण भगवान की तरफ से, विष्णु भगवान की तरफ से, जिनको भी आप मानते हैं उनकी तरफ से मैसेजेस आपको क्या भगवान कह रहे हैं कि देखो कुछ चीजों का ना पुरजोर विरोध करना चाहिए, लेकिन उतना ही विरोध करना चाहिए जितना आवश्यक है। बिकॉज इंसान होता कुछ है नहीं, बट गलत तरीकों का यूज करके या गलत मीन्स का यूज करके वो अपने आप को बहुत बड़ा बनाना चाहता है। बड़ा तो वही है जो ईश्वर का है, जो ईश्वर का नहीं है वो कभी बड़ा नहीं हो सकता। यही ईश्वर आपको बता रहे हैं कि जब बड़प्पन और छोटेपन का जब युद्ध चल रहा हो ना, तो छोटा बन जाना ही उचित है। संसार में बड़ा बनना, बहुत सारे तरीके हैं संसार में बड़ा बनने का, लेकिन जब इंसान संसार में भी बड़ा नहीं बनना चाहता है तो वो सर्वोत्तम अवस्था में है। बिकॉज वहां पर फिर उसको कुछ चाहिए भी नहीं किसी से। जब उसको किसी से कुछ चाहिए नहीं, जब उसको किसी को कुछ देना नहीं है, तो फिर उसको किसी चीज के छिन जाने का भी कोई डर नहीं रहता है। सो गॉड इज सेइंग, और जब कोई आपसे कोई छीनना चाहता है जो कि आप अपने आप को समर्पित करके बैठे हो प्रभु को, तो भगवान जी आपसे यही बोलना चाह रहे हैं। तो उसको भय भी नहीं होना चाहिए किसी चीज का, और इस बात का भी भय नहीं होना चाहिए कि अगर कोई आपका बहुत प्यारा है, किसी के बारे में आप अच्छा सोचते हैं और वो इंसान आपका गर्दन काटने वाला हो, तो उसके साथ क्या होगा, इसका डर भी नहीं रहना चाहिए आपके अंदर। बिकॉज ये जगत भी उनका है, तो वो इंसान भी उन्हीं का है। और मे भी उस रूप में भगवान जी आपको यही समझाना चाहते हैं कि थोड़ा सा कठोर बनो। जब समय ऐसा आ जाए ना कि आपको थोड़ा सा कठोर बन करके और कुछ सही चीजों को स्थापित करना हो, तो कठोर बनना पड़ता है। सो मे बी गॉड आपको यही समझाना चाहते हैं कि यू हैव टू बी एक्सट्रीमली ब्लंट व्हेन यू स्पीक द ट्रूथ। अब यहाँ पे ट्रूथ ये है कि कोई ऐसा स्थिति आपकी लाइफ में आ गया होगा जो आपकी रियलिटी को क्वेश्चन कर रहा है। ओके, सो कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि कुछ स्थितियां ऐसी आती हैं जहां पर इंसान को यही बस बोलना होता है कि इफ यू आर रियली ट्रूथफुल, अगर आप सच में ट्रूथफुल हैं तो आप उसको प्रूफ करो, आप उसको साबित करो। सो गॉड इज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि ऐसी स्थिति में कुछ प्रूफ नहीं करना चाहिए। बिकॉज सत्य को क्या कोई सत्य को क्या प्रमाणित किया जाएगा, वो तो अपने आप प्रकट होता है। तो जब सही समय होगा तो सूर्योदय होगा। अब हम कहना ही कि हम तो सूर्योदय लगा के रहेंगे, हम तो सूर्योदय ला के रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए हम सूर्य को उदय करवा के रहेंगे। दम खम लगा के देख लो, अगर तुम में इतना दम हो तो सूर्य को उदय करवा लो। सो ऐसा ही कुछ है कि कोई सूर्य को उदय करवाना चाहता है कि मैं सब कुछ सामने ला के रहूंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, पता नहीं क्या क्या कोई कुछ कर रहा है। इस तरह की बातें आपकी लाइफ में, या कुछ लोग इस तरह के हो सकते हैं, या कोई एक पर्सन है जो हाथ कर दो के आपके पीछे पड़ा है कि मैं कर दूंगी, वो कर दूंगी, ये कर दूंगी। सो गॉड ट्राइज टू से टू यू कि करने दो ना, उसको कर लेने दो, उसके बाद फिर वो करेंगे। और जब वो करेंगे तो वो बातें सबके सामने भी आएंगी। सो कुछ ऐसे लोग हैं या कोई ऐसा इंसान है जो कि एकदम तुल गया है कि हम अपना नाश करवा कर ही मानेंगे। सो कोई स्पेशली कोई ऐसा इंसान है जो आपकी लव लाइफ में, आपके करियर में ट्रबल्स बनाने पर तुल चुका है कि मैं इसको बर्बाद करके ही मानूंगी, मैं कर लूंगी। और वो कर पाएगा नहीं, वो इंसान वो खुद बर्बाद हो जाएगा। और उसको बार बार आपके थ्रू या किसी और के थ्रू या गाइडेंस देकर के भगवान जी समझा रहे हैं, रोक रहे हैं कि रुक जा बेटा, तू रुक जा, तू भी अपना ही टीम का इंसान है, तू भी अपने टीम का है, तेरा भी खराब होगा तो मेरा ही खराब होगा। तो अभी भी समझ जाओ, अभी भी बहुत समय नहीं बीता है, पर ये इंसान तुला पड़ा है कि मैं नहीं तो कोई नहीं, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं होने दूंगी, ऐसा कर दूंगी, वैसा कर दूंगी। सो गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि ठीक है, जब ये नहीं मानने वाले लोग हैं तो बस एक ही प्रार्थना कर दो कि कर डालो प्रभु। इससे पहले कि ये अपना कुछ और कांड करना स्टार्ट करे, इनको कर डालो जो इनके साथ करना है। बिकॉज ये ऐसे नहीं मानने वाले हैं, ऐसे नहीं मानने वाली हैं जो भी है ये। मेरा भी ऐसे ही प्रार्थना कुछ चलेगा भगवान से कि जब इस तरह का अत्याचार कोई करने को तुला हो कि नहीं जी मेरे को डेमो देखना है, इनको बहुत डेमो मिल चुका है, डेमो, ट्रायल, मूवी सब हो चुका है, ये फिर भी ये इंसान नहीं मान रहा है। लेट्स सी, कुछ तो है। कौन है ये इंसान जिसकी आपकी लव लाइफ में ट्रबल्स लेनी है, करियर में लानी है, इसको हर चीज जो आपका है सब छीन लेना है आपसे, ऐसा कुछ ये इंसान है। इसको इतना चूड़ मचा हुआ है, इतना खिन्नस खुन्नस मचा हुआ है आपसे। क्यों मचा है पता है? बिकॉज आपका जो टच है, हीलिंग टच हो या आपका जो भी स्वभाव है, इस इंसान को पसंद नहीं है। दे फील लाइक ये इंसान जो है क्यों है ऐसा, व्हाई दिस पर्सन इज लाइक दिस, आई विल ऑल्सो डू दिस एंड आई विल ऑल्सो डू दैट। एकदम इतना चिड़ मचा हुआ है उस इंसान को, और वो बिल्कुल आपके पीछे पड़ा हुआ हाथ पैर धोके कि ये इस इंसान को तो मैं खा जाऊंगी सूर्पनखा की तरह, कि मैं तो खा जाऊंगी इनको। तो फिर खा के दिखाइए, खा जाएंगी तो। सो ये भगवान जी की तरफ से चैनलिंग है आपको ये बताने के लिए कि हाँ जी, सामने वाला चाहे कितना भी कूद रहा हो, कितना भी उछल रहा हो, आप शांति से रहो, आप आराम से रहिए, उसको उछल लेने दो वो जितना भी उछल रहा है। बिकॉज उछल कूद वाले लोग जो होते हैं ना, एक दिन कूद जाते हैं खुद ही आग में।
सो ऐसा ही कोई इंसान है जो आपको आग में डालना चाहता है, आपकी प्योरिटी को टेस्ट करने के लिए, आपकी पवित्रता को टेस्ट करने के लिए, आपको टेस्ट करने के लिए। और ये इंसान खुद ही जब थोड़ा सा भी आग का वो फ्लेम लगेगा ना, ये पिघल जाएगा इंसान, ये टच नहीं कर पाएगा उस फायर को। सो जो आपकी पवित्रता का प्रमाण लेना चाहते हैं, इस इंसान ने भी आपके ऊपर कुछ इस तरह की चीजों को यूज करने का प्रयास किया होगा जिससे कि आपका नेचर बदल जाए, आप बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में चले जाए, पर वो हो नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली। ओके सो ये कोई राइवलरी रहेगा, कोई रिलेशनशिप से इस इंसान को कहीं से धोखा मिला था, ठीक है, कहीं से इसको चीटिंग मिला था, और ये इंसान जो है ये सोच रहा है कि मेरे साथ इतना बुरा हुआ है तो तुम्हारे साथ क्यों नहीं होगा, मतलब काइंड ऑफ थिंग कि मेरे साथ अगर ऐसा हुआ है तो तुम्हारे साथ भी ऐसा होना चाहिए। मे बी इस इंसान को पास्ट में किसी ने चीट किया होगा, तो इस इंसान को लग रहा है कि मेरे साथ तो चीटिंग हुआ था, सो ऐसा हो गया था, तो तुम्हारे साथ चीटिंग हुआ, समथिंग लाइक दैट, तो चीटिंग तुम्हारे साथ भी होना चाहिए, देन आई विल सी कि तुम क्या करती हो या क्या करते हो, काइंड ऑफ। ओके सो इट कैन बी अ सिचुएशन जहां पर ये कोई छल कपट का सीन बनता है यहाँ पर, आई डोंट नो, बड़ा टॉक्सिक सा सिचुएशन है। बेचारे भगवान जी भी इसमें हाफ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे। आई थिंक आप सुनने को तैयार नहीं है, इसलिए वो आपको मैसेज नहीं दिया जा रहा है, बट आई विल अगेन ट्राई टू शफल द कार्ड्स एंड सी कि यहाँ पर क्या ड्रामेटिक सिचुएशन चल रहा है। लेट मी सी। हे प्रभु सत्य बता दो प्लीज, क्या चल रहा है यहाँ पर ड्रामेटिक सिचुएशन जो आप बताना चाहते हैं। अच्छा, तो कोई इंसान है जो क्लेम करता है कि किसी ने उसको चीट किया था, बट वास्तविकता ये थी कि उस इंसान ने इतना परेशान कर दिया था उस पार्टनर को, या इतना उन्होंने ट्रबलसम सिचुएशंस क्रिएट कर दी थी, और इतना माइंड गेम्स किसी ने खेले थे कि सामने वाला जो है एकदम ट्रबल में आ गया था कि व्हाट शुड आई डू। दिस कैन बी वन सिचुएशन। अनदर सिचुएशन कैन बी कि कोई ऐसा मेल फिगर हो सकता है जो आप में इंटरेस्टेड था, और ये इंसान जो है इनमें इंटरेस्टेड थे, या ये इंसान इनको बहुत ज्यादा लाइमलाइट में देखना, या बहुत ज्यादा शुरू से ही ये इंसान इनमें बहुत इंटरेस्ट है, रोमांटिकली इंटरेस्टेड था ये पार्टनर, जो भी पास्ट का कोई पर्सन रहा होगा, एंड उन्होंने उस तरह से उनको कभी ट्रीट नहीं किया जैसा वो इंसान चाह, बिकॉज ओके आई अंडरस्टूड इस इंसान का जो नेचर रहा होगा, ये कोई जो भी मेल पार्टनर है, इसका नेचर थोड़ा डिफरेंट, इनका नेचर थोड़ा डिफरेंट रहा होगा, और इस इंसान का जिसने भी जो भी आपसे बोल रहा है कि समथिंग हैपेंड, इस इंसान का नेचर कंप्लीटली डिफरेंट रहा होगा। सो नाउ व्हाट हैपेंड कि वो उस लेवल पर कनेक्शन कभी बना ही नहीं जिस लेवल पर ये इंसान चाहता था। ये इसलिए भी नहीं बन पाया बिकॉज वो उस इंसान का नेचर ही कंप्लीटली अपोजिट था। आपके साथ इनका कनेक्शन बिल्कुल इक्वल लेवल पर चल रहा है, वो रोमांटिक इंटरेस्ट देना, वो सब कुछ जो शेयर हो सकता था, एक रिलेशनशिप, एक परफेक्ट बैलेंस्ड रिलेशनशिप। अब इनके छाती में दर्द हो रहा है कि अरे यार मेरा रिलेशनशिप क्यों नहीं हो पा रहा, इस इंसान को मैं छीन लूंगी, मैं ले लूंगी, मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं नहीं सह पाऊंगी, काइंड ऑफ, क्योंकि मेरे साथ कैसे नहीं हो पा रहा है। अरे एक इंसान है भैया, उसको क्या ऐसे 2 पीसेस में ब्रेड की तरह फाड़ देंगे क्या? बट आई मोस्टली फील कि ऐसा इस इंसान का गलत है, इसको ऐसे पार्टनर के पास जाना चाहिए जो इनके नेचर के अकॉर्डिंग इनको ट्रीट कर पाए। उसका अब ये इंसान जिद पर अड़ा हुआ है कि इसका नेचर ही बदल दो, इस इंसान को कम्प्लीटली बदल दो, इसको मेरे जैसा बना दो, इसको उसके ट्रैक से भटका दो, इसको मतलब लिटरली कुछ भी बना दो, मेरे जैसा बना दो। और मेरे जैसे का मतलब क्या है, मतलब एक सर्टेन एज में आने के बाद भी आपको टीनेज जीना है, 18-19 साल का जीना है, 12-13 साल का बचपना जीना है, या एक ऐसा लाइफ जीना जहाँ पे एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का कनेक्शन हो, रोमांटिक रिलेशनशिप हो, डेटिंग, रेस्टोरेंट्स में जाना, ये सब हो रहा हो। इस इंसान का नेचर डिफरेंट है, दिस पर्सन इज लाइक लिटरली ट्रेडिशनल। सो इनिशियली भी इस इंसान ने जब अप्रोच किया होगा उस तरीके से, दिस पर्सन वॉज नॉट दैट मच इंटरेस्टेड इन दैट वे, बट मे बी दे अपना रियल पर्सनैलिटी वो इंसान हाइड कर रहा था बिकॉज ऑफ मेनी अदर सिचुएशंस। हो सकता है ना, इन्फ्लुएंस हो जाता है इंसान। सो इट वॉज नॉट नेवर लाइक दैट, जैसा कि आप समझ सकते हैं, मतलब इट वॉज नेवर लाइक दैट। अगर आपके साथ इनका बहुत अच्छा कनेक्शन है तो उनके साथ उस तरह से नहीं था, उस टाइप का कनेक्शन कभी नहीं था, या उस लेवल पर नहीं था। सो ये हो सकता है कि अब आप इनकी लाइफ में अब आए हो, ठीक है, और ये इंसान इनका कार्मिक था, तो ये कार्मिक सिचुएशन चल रहा था, ये इंसान जाने का नाम नहीं ले रहा है।
इस इंसान को आपसे ये दिक्कत है ना कि आप जो इनको चेंज कर रहे हैं, आप जो इनको इनका रियल पर्सनालिटी दिखा रहे हैं, आप जो इनको इनका रियलिटी को शो कर रहे हैं, ये इंसान जानता है कि अगर वो सब कुछ, वो इंसान हील हो गया या उस चीज से निकल गया ना, तो ये कभी इनको नहीं पा सकता है। तो जब भी आप इनको नरिश करते हैं, हील करते हैं, उस सिचुएशन से निकालना चाहते हैं जो जिसमें इसने बहुत मेंटली अब्यूज किया है आपके पार्टनर को या जिस इंसान को, एंड जब भी आप इस इंसान को हील या नरिश करते हैं इमोशनली, तब वो ग्रो करते हैं, बहुत इनको पर्सनालिटी में निखार आता है। इस इंसान से वो बर्दाश्त नहीं होता। सो फाइनली दे हैव डन समथिंग जो इनके पर्सनालिटी को बिल्कुल डाउन फेज में लेकर जाएगा, और अगेन ये इंसान उसी एनर्जी में आ जाए जिसमें ये पहले था। ठीक है, जो कि भगवान होने नहीं देने वाले हैं। सो इस इंसान को बड़ा प्रॉब्लम है। दे नो कि आप ही ये काम कर सकते हैं। अगर आप रास्ते से हट गए तो ये तो कभी नहीं हो पाएगा, और रास्ते से आपको हटाने का इनको पूरा चढ़ा हुआ है खुमारी। करना क्या है इनको अब? ये इंसान कर्स डिजर्व करता है। दिस पर्सन शुड बी कर्स, लिटरली दे शुड बी कर्स, बिकॉज ये एकदम इनह्यूमन टेंडेंसीज हैं कि जो एकदम किसी को छीन लेना, किसी को वो कर लेना, आपके करियर में प्रॉब्लम्स, आपका कॉन्फिडेंस तोड़ना, हर तरीके से। अब इनका अत्याचार इतना बढ़ चुका है ना कि ये बात आसमानों तक पहुंच गई है कि भैया धरती पर इतना क्राइम चल रहा है, क्या किया जाए। चलिए अब इनका थोड़ा देखा जाए क्या है आज जगन्नाथ प्रभु की तरफ से कोई गाइडेंस मैसेज। इस इंसान को आपकी लाइफ से जाना पड़ेगा, अदरवाइज ये इंसान मैरिटल लाइफ में एंटर ही नहीं कर पाएगा कभी, बिकॉज गॉडेसेस आर, एक देवी का स्वरूप होता है धूमावती स्वरूप, जिसमें वो माता जो है शी इज अलोन। और अगर आप ये समझ पाए कॉन्सेप्ट को, इट्स लाइक कि नेगेटिव एनर्जीज को यूज करना, तो वहां पर वो गॉडेस का जो नेचर है ना, इट्स वेरी फियर्स, इट्स वेरी ब्लंट, इट्स वेरी ब्रूटल। तो जब आप निगेटिव एनर्जीज को यूज करते हैं किसी के मैरिटल लाइफ को खराब करने के लिए इस तरीके से, और आप जब उस स्वरूप को, क्योंकि वो डिपार्टमेंट उन्हीं का है, सो व्हेन दैट कम्स इनटू फोर्स, तो वहां पर वो न्यूट्रल है बिल्कुल। फिर वहां पर मर्सी नहीं चलता है, वहां पे दया नहीं चलता है, वहां पे सिर्फ एक्ट होता है कि आपने ये किया है, बदले में आपको ये मिलना चाहिए। सो अगर हम उनको मेडिटेट करें या उनको हम उनकी रीडिंग्स, उनकी तरफ से रीडिंग्स करनी स्टार्ट की जाए उस तरीके से, या उस तरह की चैनलिंग हो रही हो, तो द मैसेज हियर इज, अगर इस सिचुएशन को बहुत प्रेम से देखा जाए तो यही देखा जा सकता है कि उस इंसान को प्यार से समझाया जाए। वो जिद बन गई है वो चीज, या वो चीज इट्स लाइक कि कोई ऐसा दिखता है, उसको हम मोल्ड करके कुछ ऐसा बना देंगे और वो मेरे लिए बन जाएगा जैसा भी वो है। तो वो कब तक बनेगा? उसका वो पर्सनैलिटी नहीं है। आप जबरदस्ती उस चीज को वो बनाना चाहें तो अलग बात है, बट वो इंसान का रियलिटी कुछ और है। तो ये पास्ट लाइफ का भी कोई कार्मिक चीज हो सकता है कि इन्होंने बाय फोर्स किसी इंसान को ले लिया और छीन लिया, या किसी की अनटाइमली डेथ को प्लान करना एंड देन उसका सब कुछ ले लेना, एंड देन इन दिस लाइफ टाइम वो इंसान उस चीज को भोग रहा है, एंड देन आफ्टर सम टाइम व्हाट हैपेंड कि जो आपका है वो लौटा दो, जिसका जो है सो। अब वो टाइम आ गया है कि आपको पे करना है जो आपने छीना किसी से, जो आपने किसी के प्लान किया, किसी का डेथ प्लान किया था किसी लाइफ टाइम में। अब वो इंसान जो है आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है, और वो जो भी है उसका जो भी साधना थी या जो भी है कंप्लीट हो चुकी है, या जिसको स्पिरिचुअल जर्नी है वो फिनिश हो चुकी है, और उस इंसान की लाइफ में अब वो फेज स्टार्ट हो रहा है जहां से उसको जो करना है सो करना है। अब ये इंसान कह रहा मैं नहीं होने दूंगी, तो नहीं होने दूंगी, तो फिर यहाँ कोई वर्डिक्ट हम कैसे दें? हाउ कैन आई से समथिंग लाइक दैट, बिकॉज आ तो रहा है रीडिंग बहुत ही ब्लंट। ठीक है, सो अगर ये इस इंसान को ऐसा लगता है ना कि हम इस चीज को नहीं होने देंगे, तो इनको फिर हायर पावर से लड़ना पड़ेगा, फिर इस इंसान को दैवीय शक्तियों से लड़ना पड़ेगा, बिकॉज ये डिवाइन जस्टिस है। ये लास्ट लाइफ टाइम्स का आपका कर्मा था, और वो आपको पे करना पड़ेगा इस लाइफ टाइम में। और आपने जो चीज किया था आपको भले याद ना हो, बट भगवान को सब कुछ दिखाई देता है, सब कुछ याद रहता है, और उस इंसान को ये चीज पे करनी पड़ जाएगी। सो इट्स लाइक कि
अगर वो इंसान सामने से नहीं हटेगा तो बहुत ब्रूटल तरीके से, बहुत निर्मम तरीके से उसको हटाया जाएगा, बिकॉज ये इट्स लाइक डिवाइन जस्टिस है ये। इसलिए मेरे पास कुछ खास नहीं आ रहा है सिवाय इतना बोलने के कि जब कोई चीज होने वाली हो और आप बीच में आ रहे हो, और वो ऐसा किसी स्वार्थ के लिए नहीं हो रहा है, इट्स फॉर द बिगर पर्पस, द हायर पर्पस है उसके पीछे कुछ। जैसे जो लोग अपनी जर्नीज कंप्लीट करते हैं, तो जैसे हमारे अंदर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी का यूनियन होता है, वैसे ही सामने में भी दो अलग अलग एनर्जीज का यूनियन होता है। एंड उसके बेस वो इसलिए नहीं होता बिकॉज वो कोई पर्सनल ग्रीड है वहां पर, इट हैज टू हैपन बिकॉज जैसे ही वो यूनियन होगा एक बहुत बड़ा चेंज आएगा एनर्जेटिक लेवल पर। जब वो एनर्जेटिक लेवल पर चेंज आता है तो फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो चेंज हो सकती हैं, है ना, क्योंकि उसके पीछे एक हायर पर्पस है। जो एनर्जेटिकली जो एकदम अलाइंड लोग हैं, जब वो यूनियन में आते हैं तो वो बाय व्हाट इज दैट एनर्जेटिक मैनिफेस्टेशंस होती हैं। फिर बहुत सारे लोग जिनकी कपल्स अच्छे, रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे हैं, या बहुत सारी चीजें ट्रबल में आ रही है, वो अपने आप फिक्स होने की तरफ चली जाती हैं। तो एक हायर पर्पस है इस चीज का, और इसके लिए जन्म जन्मांतरों के लिए वो साधना करनी पड़ती है, वो मेडिटेशंस लगते हैं। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग, और उसके बीच में कोई आना चाहता है तो आइदर उसके पास एक अच्छा सॉल्यूशन ये होगा कि आप अपनी जर्नी को स्टार्ट करिए और आप अपनी यात्रा स्टार्ट करो, तो फिर आपको अपना लाइफ पार्टनर मिले, आप अपने आप को समझो कि मेरे अंदर क्यों आया ये भाव, ये क्यों ये चीज आई। बिकॉज वो इंसान जिसकी भी रीडिंग है, आई एम नॉट सेइंग कि वो इंसान गलत है, नहीं, दिस पर्सन इज नॉट रॉन्ग, और है भी, आई नो इट, बट यहाँ पर क्रोध करने से या बहुत ज्यादा किसी को बताने से कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ पर ये मैसेज बस इसलिए आया है ताकि आपको समझ में आ सके कि किसी भी चीज को पकड़ के जब इंसान बैठ जाता है ना, तो उसके दिमाग पर वो चीज सवार हो जाती है, और जब कोई चीज उसके दिमाग पर सवार हो जाती है तो इंसान जिद्दी बन जाता है कि हम ये होने ही नहीं देंगे। वो ये नहीं सोचता है कि इसके पीछे का कंसिक्वेंस क्या है, इसका परिणाम क्या होगा, उसके ऊपर क्या होगा, इन हायर लेवल, हायर रेल्स, वो क्या होगा, वो सब नहीं देखता है वो। और अगर इस चीज को सही समय पर नहीं समझाया गया, नहीं वो किया गया, तो फिर ये इंसान खुद को हर्ट भी कर सकता है, हर्ट तो नहीं, पर हाँ एक ऐसे जोन में जरूर जा सकता है जहां पर उसको लगेगा कि उसका सब कुछ छिन गया। बट आपको ये नहीं पता ना कि कर्मा कैसे प्ले कर रहा है। इट्स वेरी बैड, बट इट्स जस्ट लाइक अ कर्मा विच इज हिटिंग समबडी, और उस इंसान को ये समझ नहीं आ रहा है। सो व्हाट गाइडेंस तो यही दिया जा सकता है कि अपने मन को शांत किया जाए और समझा जाए कि जबरदस्ती का चीज जो है वो, क्या बोले, मैरिज इज नॉट समथिंग जो जबरदस्ती की जाती है, या जबरदस्ती कुछ पा भी लेंगे तो क्या करेंगे उसको लेकर के, और ऐसा हो जाता है तो फिर आप किसी की लाइफ टाइम्स की जो जर्नी है उसको इंटरप्ट कर रहे हैं, और आपको ये नहीं करना चाहिए। ब्लंट मैसेज क्या है? ब्लंट मैसेज यही है कि अब समझाते समझाते सब लोग थक जाएंगे, उसके बाद सब हट जाएंगे कि ठीक है जो करना है सो कर, और उसके बाद फिर वही होगा जो नहीं होना चाहिए। Let's see what is the guidance, next guidance here. सबसे गलत तो आपके पार्टनर के साथ हुआ है यार, मतलब दिस इज एक्सट्रीमली बैड। ओह माय गॉड। सो आपके पार्टनर के साथ ही सबसे ज्यादा गलत हुआ है। यू हैव टू हील दिस पार्टनर, और देयर हैज टू बी समथिंग जो आप उस इंसान को समझ सको या समझो। मेंटली बुली करना किसी को बहुत ज्यादा, और एक ऐसे टॉक्सिक कार्मिक रिलेशनशिप में रहना जहां पर इंसान अंदर से रो रहा हो पर उसको सामने से मुस्कुराना पड़ता है। ओह माय गॉड। इसका इम्पैक्ट इंसान के करियर पर पड़ता है सबसे ज्यादा। व्हाट इज द जस्टिस हियर? The justice here in the situation is इन दिस हाई प्रीस्टेस एनर्जी जो है ना आपकी, इसको करेक्ट करो, और एक लिटरली इंट्यूटिव इंसान इस सिचुएशन में क्या करता है वो काम करो।
एंड दैट वर्क इज कि अगर ये इंसान आपको इतना ही इस तरीके से तो चलो ठीक है, तो इस इंसान को बोलो कि आपसे ही कम्पीट करके देखे, बिकॉज आई हैव द एनर्जी ऑफ हाई प्रीस्टेस। अगर इस इंसान को इतना ही समस्या है आपसे या इतना ही प्रॉब्लम है, तो उसको बोलो कि ठीक है, कम्पीट करके देख तू। ये जितना आपको हिट करेगा ये इंसान, उससे डबल हिट नेचर इसको करने वाली है। क्योंकि अगर आप हाई प्रीस्टेस है तो ऑब्वियसली बात है कि एनर्जीज आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। तो गॉड यही बोल रहे हैं आपको कि काम करो ना। यही शुरुआत में आया था इस रीडिंग के, कि अगर ये इंसान को इतना ही शौक चढ़ा है तुमको कम्पीट करके के बूस्ट नीचे गिराने का, तो ठीक है, आप अपनी एनर्जी में रहो, आप हाई प्रीस्टेस बन के रहो। और अगर ये इंसान एनर्जेटिकली आपको प्रभावित कर रहा है या किसी तरीके से, तो देखो ये क्या वो जीत पाएगा? वो नहीं जीत पाएगा वो इंसान। और जो वो इंसान आपको देगा उससे दोगुना उसको मिलेगा। अच्छा बुरा तो उससे भी ज्यादा बुरा, यही उसको समझाया जा रहा है। बट वो नहीं मान रहा है या वो नहीं मान रही है, तो ठीक है, फिर इट्स लाइक द फाइनल राउंड द स्टोरी, जहां पर आपको ये पता है कि हमको क्या करना है। एंड हम अपनी प्रोटेक्शन तो करेंगे ही, और जो मेरा काम है वो तो हम करेंगे ही। इट्स लाइक आपके लिए ये मैसेज है कि आपको अपनी प्रोटेक्शन तो करनी ही है, अपना काम तो करना ही है, बिकॉज वो आपका ही पर्सनल काम नहीं है। इट्स समथिंग जो एक हायर पर्पस में है वो चीज, या सम गाइडेंस इज देयर। सो डू योर वर्क, अपना काम कीजिए, जिस तरीके से आपको कहा गया उसी तरीके से कीजिए। बट ऑलवेज रिमेंबर, अगर कोई इस तरह का पर्सन है तो लेट दैट पर्सन फाइट विथ यू, लेट्स सी क्या होता है। लेट दिस पर्सन फाइट। आपका यही प्रॉब्लम है ना, आपका लास्ट लाइफ टाइम का यही कर्मा हो सकता है कि आपने इस इंसान को बड़ा इग्नोर किया है कि चलो जाने दो, छोड़ दो। बट इन दिस लाइफ टाइम यू हैव टू लुक एट दिस पर्सन कि ठीक है, इफ यू वांट मी टू actually have a fight with you, I will not fight with you, but I will actually look at you. आपकी दृष्टि ही पर्याप्त है, लेट मी लुक एट यू कम्प्लीटली। और उतना ही लुक एट यू जो वाला एटीट्यूड है ना, उसी से अपने पार्टनर को भी देखो कि कहीं इनका कोई इन्फ्लुएंस तो नहीं है आपके इंसान पर, बिकॉज दिस पर्सन इज समबडी जो खुद तो हम गंदी मछली है, हम सबको गंदा करेंगे। या तो अपने आप को सुधारिए, अपने आप को पवित्रता के फॉर्म में ले आइए, नहीं तो फिर मछली को दूसरे डब्बा में रखना पड़ेगा, बिकॉज वो एक तो है ही, और उसके बाद फिर और उसको सर्कुलेट भी कर रही है।